मैं मीडिया भाइयों को उनके करेज के लिए, उनकी लेखनी के लिए साधुवाद करता हूँ। देखिए, कहीं न कहीं मीडिया हमको भयभीत नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इसके लिए लोकतंत्र के सम्मान में एसआईटी का गठन करें। एसआईटी का गठन करें। जब लोकतंत्र के मंदिर में मीडिया नहीं सुरक्षित है तो कैसे देश में सुरक्षित होगी? ये संदेश बहुत बड़ा जा रहा है। ये कल जो पत्रकारों को पिटाई की गई है, संविधान को इस तरह से, भारतीय जनता पार्टी, बुरा मत मानिएगा, विवाद तानाशाही रवैये पे चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी कल्याणशील उदारवादी नेता थे, समझी ना। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उदारवादी नेता नहीं है, ये सब कट्टरपंथी। जहाँ पर आप अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेंगे तो आप देश प्रेमी हैं, और अगर आप इनके खिलाफ बोलेंगे तो आप देशद्रोही हैं। विधानसभा के अंदर मीडिया कर्मियों को मार्शल द्वारा उनकी पिटाई कर दी जाती है, उनके ऊपर थप्पड़, लाते, घूसे चलाए जाते हैं, और ये कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष को दिखाने पर मार्शल द्वारा मीडिया कर्मियों की पिटाई हो जाती है। इस तरह की घटना बहुत निंदनीय बताई जा रही है, क्योंकि ये इतिहास की पहली ऐसी घटना है जब विधानसभा के अंदर मीडिया कर्मियों की पिटाई की गई। और इसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं लोगों से जानने के लिए कि वो आखिर इस निंदनीय घटना को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है कि विपक्ष को कवरेज करने में मार्शल कूद आया। मार्शल ने मीडिया कर्मियों को के साथ हाथापाई करता है और उनको मारता है। इस कदर मारपीट होती है कि उनके गाल सूज जाते हैं, मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी सिलसिले में यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि आखिर वो किस तरह से इस घटना को देखते हैं। तो हम विधानसभा के बाहर हैं, यही हम लोगों से पूछते हैं और जानते हैं आखिर वो इस घटना को कैसे देखते हैं। जब विपक्षी दल को मीडिया कवरेज कर रही थी उस समय मीडिया पर मार्शल हाथापाई स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऊपर मुक्के, घूसे, लाते चलने लगती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये इतिहास में कहा जा रहा है पहली ऐसी घटना हुई है। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, पहले आप तो अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में समर्थन भी दिया, लेकिन सवाल ये है कि जो सत्र के दौरान मीडिया पर हमला हुआ, चोटें आई, आहत हुए, इसके लिए हम दुखी हैं और देश की 125 करोड़ जनता भी दुखी है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है, या कह लीजिए लोकतंत्र का दर्पण है। इस दर्पण स्तंभ है, अगर ये ढह गया, इस दर्पण को अगर संरक्षित, सुरक्षित, व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो ये देश कैसे चलेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में हम आपको जो बोलने की आज़ादी है वही मीडिया लिख करके बोलते हैं। तो जो कल की घटना है, मीडिया पर चोट आई, मीडिया को भयभीत किया गया, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं। सवाल है कि मीडिया पर हमला हुआ, अभी जांच का विषय है। मैं देश के यशस्वी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसके लिए लोकतंत्र के सम्मान में एसआईटी का गठन करें। एसआईटी का गठन करें। जब लोकतंत्र के मंदिर में मीडिया नहीं सुरक्षित है तो कैसे देश में सुरक्षित होगी? ये संदेश बहुत बड़ा जा रहा जी। सिर्फ कवरेज करने की, क्योंकि विपक्ष को कवरेज कर रही थी, उस पर पिटाई कर दी जाती है, लाठी डंडे चल जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? पहले आप अपना नाम बताइए। सतपाल सिंह छाबड़ा मेरा नाम है, और जैसा कि ये प्रवक्ता भी हैं और ये किसी पार्टी से भी जुड़े हैं, मैं आम आदमी का हिस्सा हूं और मैं इनके विचारों से सहमत हूं भी और नहीं भी हूं, क्योंकि इनको तर्क पर बात करनी है। मैं तर्क पर बात नहीं करता। मैं लोकतंत्र का ये नया भारत है जहां पर आप अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलेंगे तो आप
देश प्रेमी हैं, और अगर आप इनके खिलाफ बोलेंगे तो आप देशद्रोही हैं। सबसे बड़ा एक कारण मैं बताता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष को जो है वो दिखा रहे थे इसलिए लाठीडंडा? नहीं, विपक्ष अगर जनता की आवाज़ उठाएगा तो क्या आप उसे मारेंगे? तो ये लोकतंत्र का नया भारत है, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है। हमसे हमारा रोजगार छीना, हमसे हमारी नौकरियां छीनी। अभी 2022 में चुनाव से पहले ही युवा मारे गए, जो बेरोजगार युवा थे, नौकरी के लिए आए थे, वो मारे गए थे। अभी आपने हाल में देखा बीबीसी के कार्यालय में इनकम टैक्स की रेड पड़ी क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री बनी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री की आप छोड़िए, 2022 में जो गुजरात और हिमाचल और दिल्ली में चुनाव हुए थे, तब अमित शाह ने कहा था कि समझ लो हमने 2002 में तुम लोगों को सबक सिखाया था, तो इनको सबक सिखाया था। तो डॉक्यूमेंट्री में भी तो यही था गोधरा कांड में। तो ये तो प्लस पॉइंट होता है नरेंद्र मोदी का। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है? क्या अजय हिमाचल से त्योहार गए। हाँ, क्या ये कल जो पत्रकारों को पिटाई की गई है, संविधान को इस तरह से देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बुरा मत मानिएगा, विवाद तानाशाही रवैये पे चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी कल्याणशील उदारवादी नेता थे, समझी ना। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उदारवादी नेता नहीं है, ये सब कट्टरपंथी है। क्या नाम है? संतोष कुमार पाल। मैं भ्रष्टाचार। ये बताइए कि जो इस तरह से जो कल की घटना हुई सत्र के दौरान, इस तरह से मारपीट की गई मीडिया कर्मियों से, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विषय जो है बहुत ही संगीन है, क्योंकि मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे कि कल मीडिया तो ऐसे देश का चौथा स्तंभ है, जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। चाहे जिस पार्टी के द्वारा, जिसके द्वारा भी ये कृत्य किया गया, कृत्य सरासर गलत है। कि ऐसा कृत्य किसी मीडिया के साथ अगर होगा तो हमारे देश में न्याय कैसे होगा? अगर हमारी मीडिया को ही निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है, देश के लिए हितकर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक के मीडिया जो जिन लोगों के साथ ये अत्याचार हुआ है वो चुप हैं, वो खामोश है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ। अपने हक के लिए वो खुद ही नहीं बोलते। देखिए, मैं मीडिया भाइयों को उनके करेज के लिए, उनकी लेखनी के लिए साधुवाद करता हूँ। देखिए, कहीं न कहीं मीडिया हमको भयभीत नज़र आ रही है, भयभीत नज़र आ रही, इसलिए लिखित रूप से उसने कंप्लेन नहीं किया। मैं पुनः लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी में उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बैठे हुए हैं, ये बहुत शर्म की बात है। पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे मीडिया पर हमला हुआ। तत्काल त्वरित SIT का गठन करें, और SIT गठन करने के बाद ये पता चले कि कौन दोषी है। अभी तक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट माने FIR तक नहीं दर्ज हुए, अनुसंधान कैसे होगा? ऐसे तो मनोबल बढ़ता रहेगा, कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय कैसे आएगा? ये सच्चाई, अगर वो अपने हक के लिए खुद ही नहीं बोलेंगे तो उस तरह से तुमका मीडिया भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराएं, और जो भी दोषी हो, चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का, कहीं न कहीं वो दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाए, तभी लोकतंत्र संरक्षित और सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा। मीडिया भाई बताइए, जिस देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, उसी देश के संविधान में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) में जो आज़ादी आपको है वही आज़ादी आपको है। इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, आज़ादी के बाद पहला ऐसा केस। मैं मीडिया भाइयों को साधुवाद देता हूं, उनके करेज को, उनके साहस को, उनकी लेखनी को। मैं इनके ऊपर 2 लाइन लिखता हूं कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो हैं वो जो तूफान में जला करते हैं। पिटने के बाद भी अगर भारतीय मीडिया इस गलत कृत्य का जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दर्ज कराती है, ये साबित हो जाएगा कि इस देश की मीडिया कमजोर है। तत्काल FIR मीडिया कराए, अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी SIT गठन करें। मीडिया तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कमजोर किया। 24 की बात आपने पूछा मैडम, ये आप जान जाइए। लोकतंत्र की 125 करोड़ जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो भारत नहीं है आज से 30 साल पहले का कि हम सम पुरुष न तुम सम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। इस देश के भारत को
निश्चित रूप से जागरूकता मिली है। हर युवा जानता है कि कौन काम करने वाला है। कोई नाम लेकर के आगे बढ़ रहा है, कोई काम करके। अगर भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो पुनः सत्ता में आएगी, अगर काम नहीं करती है तो जनता उसको खुद जवाब देगी। 2024 भी कोई चुनाव नहीं है। अभी जैसे 9 राज्यों में चुनाव है 2023 में। जम्मू कश्मीर को अगर आप जोड़ें तो 10 राज्यों में चुनाव है। अगर नगर निगम का उत्तर प्रदेश का चुनाव जोड़ें तो 10 चुनाव हैं इस 2023 में। मुझको लगता है काफ़ी कुछ मोदी को समझ में आ जाएगा। आप देखिए 81% जो अभी त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं उसमें एक एंट्री सबसे बड़ी हुई है ममता जी की पार्टी की। तो मुझे लगता है कि अब ये वहाँ पे त्रिकोणीय यानी चौकोणीय मुकाबला था और इतनी बम्पर परसेंटेज में जो आप चुनाव देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि पहले ही शुरुआत में ही त्रिपुरा में ही औंधे मुंह गिरेगी भारतीय जनता पार्टी। ये मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं। इसका सीधा सा एक कारण है 81% बम्पर वोटिंग होना एक मेन कारण होता है ममता जी का वहाँ पर पहुँचना। और फिर मैंने बताया 9 राज्यों में चुनाव हैं, आप देख लीजिएगा। मगर अगर 3 चुनाव होने के बाद यानी कि नागालैंड और मेघालय चुनाव होने के बाद 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे 2 मार्च को। अगर नतीजे इनके फेवर में हुए, देखिए मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, अगर नतीजे इनके फेवर में हुए तो ये कुछ नहीं करेंगे, अन्यथा ये कहेंगे हिंदू खतरे में है। क्या नाम है? लालजीत यादव। अच्छा सर, ये बताइए कल जो विधानसभा में जिस तरह से मीडिया पर हमला करते हैं मार्शल में और मीडिया में हाथापाई होती है, इसको कैसे देखते हैं आप सर? ये तो एक तरह से बहुत ही निंदनीय है। जो पत्रकारों के ऊपर हाथापाई मार्शल महोदय कर रहे थे, हमने भी वीडियो देखा। इस तरह का जो है कृत्य तो नहीं करना चाहिए था और माननीय विधानसभा अध्यक्ष को उस जो है मार्शल को जो है दंड देना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए कि इस तरह का हरकत चौथा स्तंभ है। मीडिया जो जनता की आवाज़ को उठाता है या विपक्ष अपनी बात कर रहा तो विपक्ष जनता के लिए हो रहा है, तो वो उनको जो है कवरेज करने गए थे, उनकी क्या गलती है? वो तो कवरेज करने के लिए रखे ही गए हैं और उन मीडिया वालों को सरकार आमंत्रित करती है। एक बार हम अपने दरवाजे पर किसी व्यक्ति को आमंत्रित करें, उसके बाद उसको जो है धक्का मुक्की दें, उसकी पिटाई करें, ये गलत है, सरासर गलत है। इस तरह के कर्तव्य, इस तरह के जो कार्य हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस तरह की घटना को ये तो इतिहास में पहली बार इस तरह का घटना हुई है जो कलंकित करने वाली है कि चूंकि हकीकत में विधानसभा, सुनिए, विधानसभा के अंदर पत्रकार गए और पत्रकार लोग जो है कवरेज कर रहे थे। माननीय विधायकगण लोग बैठ गए धरने पर। जब बैठ गए तो पत्रकार लोग जो है उनका जो है कवरेज करना चाह रहे थे और ये इनका कर्तव्य है, पक्ष हो या विपक्ष हो, उनकी बात को जनता तक पहुंचाना जो है। उन्होंने तो पिटाई शुरू कर दी जैसे कि उन्होंने कोई घटना की हो और उन्होंने कोई गलत कार्य किया। ये जो है जो आवाज उठा रहे थे माननीय विधायकगण जनता की, जहां तक सरकार के आंख कान नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां तक वो नहीं सुन पा रहे हैं, उस बात को विपक्ष का उठाने का दायित्व भी होता है। विपक्ष गरीबी, बेबसी, लाचारी की बात करेगा, किसानों की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, बेरोजगारों की बात करेगा। तो पत्रकारों की पिटाई होना तो ये बहुत बड़ा निंदनीय है, बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि वो जो मार्शल साहब जिस तरह का कृत्य कर रहे थे उस पर कठोर कार्रवाई करें और उनको सस्पेंड करें और उनको बर्खास्त करें और उनको जो है जांच करें कि ऐसा क्यों किए वो। नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, अभी तो यही सब बड़ा मुद्दा है भाई कि विधानसभा में जो मीडिया कर्मियों की पिटाई हो जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? मार्शल द्वारा उनको मारा जाता है, वो भी जब वो विपक्ष को कवरेज कर रहे थे तब। नहीं, ये तो गलत है। ये तो तानाशाही, ये तो तानाशाही है। नहीं, बिल्कुल तानाशाही है। मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है और मीडिया के साथ किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का जो है मतलब मीडिया एक ऐसी है कि पूरे देश में जनता की भावनाओं को, जनता की बातों को जो है पूरे देश में फैलाने का काम करता है। उनको मारा जाता है, उनको ज़बरदस्ती मार्शल द्वारा उनकी पिटाई होती है, उनके मुंह पर भूसे चलते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं किस संबंध में मारा गया जो है। विपक्ष को कवरेज कर रहे थे तभी उनकी पिटाई कर रहे थे। हाँ, तो ये मतलब गलत है, क्योंकि किसी को मारने पीटने का कोई अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो है।
क्योंकि मीडिया भी जो है चौथा स्तंभ है और मीडिया के नज़र में सभी समान है, सभी बराबर है। अच्छा ये बताइए, ये जो कल विधानसभा में सत्र के दौरान मीडिया कर्मियों की इस तरह मार्शल पिटाई करते थे, इसको कैसे देखते हैं? वो भी विपक्ष को कवरेज करनी पड़ता है। हम आपका प्रश्न जो है पूरा क्लियर नहीं हुआ अभी कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया कर्मियों की पिटाई कर दी जाती है, वो भी जब विपक्ष को कवरेज कर रहे थे, विपक्ष के लिए देखिए, जहाँ तक सत्र के दौरान या बगैर सत्र के दौरान मीडिया कर्मी हो या आम आदमी हो, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है ना, ये बात नहीं है, है ना? अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, बताया जा रहा है विधानसभा के अंदर। नहीं, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन वो पहले जिसको आपके 1993 में, अरे वो तो बहुत पुरानी बात है, आप पैदा नहीं हुई होंगी शायद, हैं? हाँ, तो लेकिन हमसे तो तब वो खून खराबा हुआ था यहाँ से कि मेले जो थे स्टेज पे लाद के यहाँ से निकाले गए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गनीमत हुआ है? गनीमत नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, बस पिटाई हुई है, खून खराबा। कुछ भी हो रहा है गलत होता है, आम आदमी हो या मीडिया कर्मी हो या कोई भी हो। अभी आपने कहा ना कि जो है वो तब खून खराबा। नहीं, आपने कहा कि ये पहली दफा हुआ है, तो अब आपके दौर में पहली दफा हुआ है, हमारे दौर में तो इससे ज्यादा भी हो चुका है। ज्यादा हुआ है मतलब ये गनीमत है? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे गनीमत है, गनीमत बिल्कुल पिटाई हुई है, गलत है। जो भी वो हुआ था वो भी गलत हुआ था, आज जो हुआ है वो भी गलत हो रहा है, जो रोड के ऊपर मारा जा रहा है वो भी गलत होता है। जब आप मान रहे हैं ना, जब ये मॉब लिंचिंग होती है, सही होती है। स्तंभ पे इतने मारपीट होता है, चौथा स्तंभ है मीडिया, उस पर इस मारपीट करते हैं, तो इसको तो मान रहे ना कि गलत है? बिल्कुल गलत है वो तो, मतलब पहले कहना कि वो गलत है, वो एक आम आदमी हो वो भी गलत है और वो मीडिया पे हो तो वो भी गलत है। एक आम आदमी को मॉब लिंचिंग रोड के ऊपर होती है, अच्छा खासा आदमी घर जा रहा है और उसको रोक लिया और उसकी पिटाई कर दी, वो मर गया, चला गया, खत्म हो गया, तो वो भी गलत है, उसको भी कवर किया कीजिए, है ना? वो तो कवर हम करते हैं भाई, हमारा काम है कवरेज करने का, आपका काम है बताने का। तो आप ये बता रहे हैं कि ये खून खराबा नहीं हुआ, ये नहीं बात है? नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम इतना खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन पिटाई हो गई। नहीं, ये नहीं, वो जो हुआ वो गलत हुआ। तो हमने लोगों से बात करके जाना कि वो इस घटना पर क्या कुछ कहते हैं, तो लोगों का यही कहना है कि ये घटना काफ़ी निंदनीय थी और इसकी उच्च स्तर पे जांच होनी चाहिए और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।